हेलो बच्चों, तो आज स्टार्ट करते हैं हमारे टेस्ट नंबर 14 फाउंडेशन टेस्ट का पेपर डिस्कशन। स्टार्ट करने से पहले मिशन नीट 2025 रिस्पेक्टेड सिंह सर का और पूरी न्यू लाइट टीम का अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का भी अधिकार सबको, जिसके तहत आज आपके टेस्ट 14 का है पेपर डिस्कशन बायोलॉजी का, जिसमें 101 to 150 आप डिस्कशन करेंगे मेरे साथ और 151 से 200 आप डिस्कशन करेंगे सुभाषिनी मैम के साथ। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ न्यूरॉन आर प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रियोनिक स्टेज में किस टाइप का न्यूरॉन प्रेजेंट होता है? तो आपको पता है यूनिपोलर होगा एम्ब्रियोनिक स्टेज पे, बाइपोलर होगा रेटिना ऑफ आई और मल्टीपोलर प्रेजेंट होगा सेरिब्रल कॉर्टेक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, मेलाटोनिन इज अ हार्मोन सिक्रीटेड बाय। मेलाटोनिन कौन सा ग्लैंड सिक्रीट करता है? पीनियल ग्लैंड। तो 102 का आंसर हो गया सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन का। असर्शन है द पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम कंप्राइजेस ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी एसोसिएटेड विद सीएनएस। बिल्कुल सही है। द पीएनएस इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। गलत है, क्योंकि अगर हम न्यूरल सिस्टम की बात करें तो न्यूरल सिस्टम डिवाइडेड होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं आपके स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने का काम करेगा। और अगर पेरिफेरल की बात करें तो ये डिवाइडेड होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम इम्पल्स रिले करती है फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू स्केलेटल मसल्स और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फर्दर डिवाइड होती है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में। यानी अगर पीएनएस का डिवीजन कहें तो वो सीएनएस, पीएनएस का डिवीजन कहें तो वो एसएनएस यानी कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होगा। यानी कि असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 103 का आंसर हो गया सेकेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 104, करेक्ट सीक्वेंस बताना है मेनिंजेस का फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। इनसाइड टू आउटसाइड याद रखने के लिए आप एक ट्रिक याद रख सकते हैं, आई पैड। अगर हम इनसाइड से आउटसाइड जाते हैं तो ये हो गया पाया मैटर, ये हो गया एरिकनॉइड और ये हो गया ड्यूरा मैटर। यानी आंसर होगा थर्ड, पाया मैटर, एरिकनॉइड, ड्यूरा मैटर फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। तो क्वेश्चन नंबर 104 का आंसर हो गया थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, हार्मोन्स दिए हुए हैं और उनको उनके फंक्शंस के साथ मैच करना है। ठीक है, चलिए फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा? मैच्योरेशन कराएगा ग्राफियन फॉलिकल का। उसके बाद ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा? कॉर्पस ल्यूटियम का मेंटेनेंस कराएगा। सबसे पहले ए का 5, बी का 4। अब प्रोजेस्टेरॉन की बात करें, ये क्या करवाएगा? एंडोमेट्रियम की प्रिपरेशन फॉर इम्प्लांटेशन, तो सी का फर्स्ट। एस्ट्रोजन फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो डी का हो गया सेकेंड। अब एक छूट गया थर्ड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन मसल्स, ये करवाता है ऑक्सीटोसिन, जो ऑफ कोर्स दिया नहीं है। तो ए का 5th, बी का 4th, सी का फर्स्ट, डी का सेकेंड। आंसर हो गया 4th। क्वेश्चन नंबर 105 का आंसर होगा 4th। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोलॉजिकल नेम्स दिए हैं, उनको मैच करना है। मैंगो मैंजीफेरा इंडिका, लेपर्ड पैंथेरा पार्डिस, टाइगर पैंथेरा टिग्रिस, कैट फेलिस। तो आंसर होगा फर्स्ट का बी, सेकंड का सी, थर्ड का डी, फोर्थ का ए। क्वेश्चन नंबर 105 आंसर हो गया फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 106 का फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, एसेक्सुअल स्पोर आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजेनसली। सबसे पहले बात किसकी हो रही है? एसेक्सुअल स्पोर की। एक्सोजेनसली किस में होंगे? तो अगर हम एसेक्सुअल स्पोर की बात करें तो एक्सोजेनसली प्रोड्यूस होंगे एस्कोमाइसीट्स में कोनिडियोफोर पर, और अगर एंडोजेनसली बात करें एसेक्सुअल स्पोर की तो ये होते हैं फाइकोमाइसीट्स पे, और क्योंकि एंडोजेनस हैं तो किसी के अंदर हो रहे हैं प्रोड्यूस, स्पोरेंजियम के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ए का एस्कोमाइसीट्स एंड बी का फाइकोमाइसीट्स। तो क्वेश्चन नंबर 107 का आंसर हो गया फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, नंबर ऑफ स्टेटमेंट विच आर करेक्ट फॉर गिवन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अगर हम इस ऑर्गेनिज्म की बात करें, कौन सा ऑर्गेनिज्म है ये? स्पाइरल शेप, यानी इसे बोलेंगे स्पाइरेला। है क्या? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया बिलोंग्स टू विच किंगडम? किंगडम मोनेरा। तो इट बिलोंग्स टू किंगडम प्रोटिस्टा, गलत। इट बिलोंग्स टू किंगडम मोनेरा, राइट। इट इज अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, नो। इट इज यूनिसेलुलर, ये भी गलत। इट इज एल्गा, नो। तो केवल एक स्टेटमेंट सही है, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 108 का आंसर हुआ 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 2 दिए हुए हैं, बताना है दोनों सही हैं या गलत। फर्स्ट स्टेटमेंट, skeletal muscle are closely associated with skeletal components of the body, correct, based on appearance। बिल्कुल सही है। अपीयरेंस के बेसिस पे कार्डियक मसल्स स्ट्राइटेड होते हैं, इनमें स्ट्राइशंस पाए जाते हैं। स्टेटमेंट 1 भी सही है, 2 भी सही है, आंसर हो जाएगा फोर्थ। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110, 4 ऑप्शंस दिए हैं, बताना है विच वन इज करेक्ट। अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोनिन, ठीक है, रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन होता है रेगुलर इंटरवल्स पे ऑन ट्रोपोमाइसिन, करेक्ट। प्रोग्रेसिव डीजनरेशन होना स्केलेटल मसल का ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर इज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। जेनेटिक डिसऑर्डर है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, बिल्कुल सही है। जॉइंट्स का इन्फ्लेमेशन होना यूरिक एसिड के एक्यूमुलेशन से, इसे कहते हैं गाउट यानी गठिया। तीनों स्टेटमेंट सही है, आंसर सही हो जाएगा फोर्थ, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 110 का आंसर हो गया फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111, इन ह्यूमन बॉडी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एनाटॉमिकली करेक्ट। ठीक है, चलिए फ्लोटिंग रिब्स की बात करें 2 पेयर्स, करेक्ट। कॉलर बोन की बात करें तो कॉलर बोन 3 पेयर होते हैं, नहीं 2 पेयर होते हैं, राइट। पेक्टोरल गर्डल में सलाइवरी ग्लैंड की बात करें तो 1 पेयर नहीं 3 पेयर होते हैं। पैरोटिड, सबलिंगुअल, सब मैंडिबुलर। क्रेनियल नर्व्स की बात करें 12 पेयर्स होती हैं क्रेनियल नर्व्स, और वहीं अगर स्पाइनल नर्व्स की बात करें तो वो होंगी 31 पेयर। तो तीनों ही गलत हैं, आंसर हो जाएगा फर्स्ट, 111 का फर्स्ट। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 112, 112। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, visceral muscles are located in the inner wall of hollow visceral organ in the body, correct। visceral muscles exhibit striation and are smooth in appearance। visceral muscles को smooth muscles कहते हैं, ये बात सच है। hollow visceral organs मिलते हैं, ये बात भी सच है, लेकिन उन्हें smooth बोलते ही क्यों है? क्योंकि उनमें striations नहीं होते हैं, और ये स्टेटमेंट कह रहा है, रीजन कह रहा है कि striations होते हैं, तो ये हो गया गलत। तो assertion is करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 112 का आंसर हो गया सेकेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट, दिस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर। ठीक है, आपको पता है हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया होते हैं जो मोस्ट अबंडेंट है, उसमें से भी मेजॉरिटी जो होते हैं वो होते हैं डीकम्पोजर्स। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114, MW
Bergenic demonstrated that the extract of the infected plants of tobacco could cause infection in a healthy plant and called the fluid as. उन्होंने उस फ्लूइड को कहा था कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, जिसका मतलब होता है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड. तो आंसर हो जाएगा थर्ड, बोथ 1 and 2. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 115. अगेन असर्शनिज्म का क्वेश्चन है. किंगडम प्रोटिस्टा फॉर्म्स अ लिंक विद द अदर किंगडम. दिस इज द असर्शन, बिल्कुल ट्रू है. नेक्स्ट, इट इज बिलीव्ड दैट प्रोटिस्टा evolved from the kingdom Monera and is the ancestor of multicellular organism. assertion बिल्कुल सही है कि वो लिंक बनाता है दूसरे अदर किंगडम से. एनसीईआरटी में लाइन भी लिखी है कि प्रोटिस्टा लिंक बनाता है फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी, तीनों लाइक कैरेक्टर्स हैं क्योंकि इसके एंसेस्टर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स, आगे चल के फंजाई मल्टी सेलुलर होना स्टार्ट हुआ तो ये इसके एंसेस्टर्स यहाँ से इवॉल्व हुए. तो assertion भी सही है, रीजन भी सही है. आंसर हो जाएगा फोर्थ, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. क्वेश्चन नंबर 115 आंसर हो जाएगा फोर्थ. चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 116. टेबल है, मैचिंग है, आपको बताना है विच वन इज करेक्ट. ठीक है, चलिए. एंट अमीबा फ्री लिविंग होता है? नहीं. पैरासाइट होता है, कॉज करता है एमेबाइसिस. सिलिड प्रोटोजोन है? नहीं, एमेबॉइड है. तो ये हो गया गलत. नेक्स्ट, ट्रिपैनोसोमा पैरासाइट है, बिल्कुल सही है. फ्लैटलेटेड होता है, बिल्कुल, कॉज करता है स्लीपिंग सिकनेस. तो सेकेंड वन इज करेक्ट, बी सही है. नेक्स्ट, प्लाज्मोडियम पैरासाइट है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट है, बिल्कुल, मलेरिया कॉज करता है, यहाँ तक तो सही है. सिलिएटेड प्रोटोजोन है? नहीं, प्लाज्मोडियम एक स्पोरोजोन है, तो थर्ड वाला भी गलत हुआ. प्लाज्मोडियम पैरासाइट है, सही सही, स्पोरोजोन ग्रुप से बिलोंग करता है, ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा, बिल्कुल सही. तो सी, बी सही है, डी सही है, दो मैचिंग करेक्ट है. आंसर हो जाएगा फर्स्ट. चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 117. मैचिंग आई हैं, चारों क्लासेस दी हैं, उनके एग्जाम्पल दिए हैं, मैच करना है. ठीक है, चलिए. लाइकोप्सिडा, लाइकोप्सिडा से बिलोंग करेगा. चलिए अब मैच करते हैं. सबसे पहले सिलॉप्सिडा की बात करें, सिलोटम, स्फिनोप्सिडा, इक्विसेटम. लाइकोप्सिडा, लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, टेरोप्सिडा, ड्रायोप्टेरिस, टेरिस, अडियांटम. तो ये थे एग्जाम्पल्स. ए का हो गया सेकेंड, बी का हो गया फर्स्ट, सी का हो गया फोर्थ, डी का हो गया थर्ड. तो क्वेश्चन नंबर 117 आंसर हो जाएगा थर्ड. चलिए नेक्स्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट. स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 बताना है विच वन इज करेक्ट, विच वन इज नॉट करेक्ट. फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल स्टैटिक फीमेल गैमीट एंड अ स्मॉलर मेल मोटाइल इज कॉल्ड oogamous. ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट. नेक्स्ट स्टेटमेंट, एटलीस्ट half of total carbon dioxide fixation on earth is carried out by alga through photosynthesis. दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, एनसीईआरटी के स्टेटमेंट्स हैं कि हाँ, डेटा भी सही है कि कम से कम आधा तो टोटल कार्बन CO2 फिक्सेशन अर्थ में एल्गे करता है थ्रू फोटोसिंथेसिस. और oogamous फ्यूजन है लार्ज नॉन मोटाइल स्टैटिक फीमेल और स्मॉलर मोटाइल मेल गैमीट का. तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं. बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट. आंसर हो जाएगा फोर्थ. चलिए नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, इवोल्यूशनरी टेरिडोफाइट आर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पजेस वैस्कुलर टिश्यू. बिल्कुल सच है. सबसे पहले जाइलम फ्लोएम दिखने शुरू हुए टेरिडोफाइट में. द मेन प्लांट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइट इज गैमेटोफाइट. बिल्कुल नहीं, इनकी मेन प्लांट बॉडी होती है स्पोरोफाइट. तो ये स्टेटमेंट गलत है. इन जिम्नोस्पर्म द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस. बिल्कुल गलत. दे डू नॉट have independent free living existence. In conifers needle like leaves reduces the surface area. बिल्कुल सही है. needle like leaves होती हैं जो surface area को कम करती हैं. thick cuticle होता है, sunken stomata होता है जो water loss को कम करता है. तो फर्स्ट सही है, फोर्थ सही है. 119 का हो जाएगा फर्स्ट फोर्थ करेक्ट, सेकेंड थर्ड इनकरेक्ट, थर्ड ऑप्शन. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 120 डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है
और डायग्राम है ये फ्यूकस का। फ्यूकस बिलोंग्स टू ब्राउन एल्गे, मतलब फियोफाइसी। पहचानने का तरीका, एयर ब्लैडर दिखेंगे आपको, तो ये फ्यूकस है। आइए अब बात करते हैं, इट इज़ अ मेंबर ऑफ रोडोफाइसी, नहीं, इट इज़ अ मेंबर ऑफ फियोफाइसी। oogamous टाइप रिप्रोडक्शन अकर, बिल्कुल, वॉल्वॉक्स फ्यूकस सही है। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल प्रेजेंट, बिल्कुल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल फ्यूकस में प्रेजेंट होती है। इट पजेस क्लोरोफिल ए एंड सी एज मेजर पिगमेंट, बिल्कुल। ब्राउन एल्गे की बात करें तो इनके पास मेजर पिगमेंट होते हैं क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी, तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ आर करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 120 का आंसर होगा थर्ड। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 121। जेनेरा सिलाजिनेला एंड साल्विनिया आर नोन एज हेट्रोस्पोरस, बिल्कुल, हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट की दो जीनस हैं, सिलाजिनेला और साल्विनिया, जो हेट्रोस्पोरस होते हैं क्योंकि ये प्रोड्यूस करते हैं टू काइंड ऑफ स्पोर्स, लार्जर इज मैक्रो एंड स्मॉलर इज माइक्रो। तो असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आंसर हो जाएगा फोर्थ फॉर क्वेश्चन नंबर 121। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 122। In Echinodermata, water vascular system present which help in locomotion, correct, capture and transport of food, correct, and respiration. Echinodermata का characteristic feature है which is presence of water vascular system, बिल्कुल ठीक है। In Scoliodon, notochord is persistent throughout the life. Scoliodon belong किससे करता है? Dogfish, Chondrichthyes, उनमें नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट होती है पूरे लाइफ तक, यानी कि स्टेटमेंट 1 भी सही है, 2 भी सही है, आंसर हो जाएगा फोर्थ। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं। प्लैटीहेलमिन्थस आर हर्माफ्रोडाइट एंड फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, करेक्ट। नेक्स्ट, Sponges are exclusively marine and are mostly asymmetrical. Sponges पोरीफेरा asymmetrical होते हैं, ये बात सही है, लेकिन they are not exclusively marine. ज़्यादातर marine होते हैं, लेकिन आपको पता भी है इसका एक एक्सेप्शन है, एक फ्रेश वाटर स्पॉन्ज जिसका नाम है स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर में पाया जाएगा। तो exclusively का मतलब होता है with no exception, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 123 का आंसर हो गया सेकेंड। 1 इज करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 124। आइए, विविपेरस वर्टिब्रेट मतलब दे विल ले यंग वंस, ठीक है। तो मेजरली कॉन्ड्रिक्थिस होते हैं विविपेरस, तो स्कोलिडॉन हो गया विविपेरस, ठीक है। मैमल्स होंगे विविपेरस, तो टेरोपस हो गया, मैक्रोपस हो गया, दे बोथ बिलोंग टू क्लास मेमालिया, तो ये 3 हो गए विविपेरस। तो सबसे पहले ए में आपके पास आ गया फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। आइए, ओविपेरस मतलब एग लेइंग वर्टिब्रेट। अब मोस्टली जो ऑस्टिक्थिस होते हैं वो एग ले करते हैं, बर्ड्स होंगी वो एग ले करेंगी, तो लेबियो एंड न्यूफ्रॉन, तो बी का हो गया सेकेंड और हो गया फिफ्थ। चलिए फ्लाइंग वर्टिब्रेट की बात करते हैं। तो फ्लाइंग वर्टिब्रेट में एक तो आ गई टेरोपस, एक आ गया न्यूफ्रॉन, तो थर्ड एंड फिफ्थ मैच करते हैं। फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फोर्थ, सेकेंड एंड फिफ्थ एंड थर्ड एंड फोर्थ, आंसर हो जाएगा सेकेंड फॉर क्वेश्चन नंबर 124। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 125। इन कैशिया एंड गुलमोहर द एस्टिवेशन इज इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट प्रेजेंट होता है कैशिया और गुलमोहर में, बिल्कुल सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट असर्शन। In imbricate aestivation, margins of sepals or petals overlap one another in particular direction. गलत, particular twisted में होगा, in any direction होगा imbricate में, ठीक है। तो assertion is correct but R is not correct। 125 का आंसर हो जाएगा सेकेंड। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 126। डायग्राम है, किसका दिया है?
गोल्ड फाइलोटैक्सी, मतलब एग्जाम्पल हुआ एल्स्टोनिया, और ये किसका दिया है, ऑल्टरनेट, एग्जाम्पल चाइना रोज और मस्टर्ड। मैच करें, फर्स्ट ऑप्शन मैच हो रहा है, गोल्ड, एल्स्टोनिया, ऑल्टरनेट, मस्टर्ड, आंसर हो जाएगा फर्स्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 126। चलिए 127 पे चलते हैं, आइए मैच करते हैं। सबसे पहले मार्जिनल, पी, एक्साइल, लेमन, पेराइटल, आर्जिमोन, फ्री सेंट्रल, प्राइम रोज, बेसिल, मैरीगोल्ड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 127 आंसर हो गया ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, डी का थर्ड, ई का फिफ्थ, आंसर हो गया थर्ड। क्वेश्चन नंबर 127 थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128। ट्राइकोम्स इन शूट सिस्टम आर यूजुअली यूनिसेल्युलर, गलत, यूजुअली वो मल्टीसेल्युलर होते हैं। ट्राइकोम्स में भी ब्रांच और अनब्रांच्ड, करेक्ट। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 128 का आंसर हो जाएगा थर्ड। चलिए नेक्स्ट, इन मोनोकॉट लीफ विच टाइप ऑफ गार्ड सेल्स प्रेजेंट। ठीक है, मोनोकॉट लीफ एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है। पहले तो ग्रास, ग्रास में गार्ड सेल्स कैसे होते हैं, डम्बल। ठीक है, ये डेटा तो दिया हुआ है। ठीक, अब अगर ग्रास की बात करें तो जब आप मोनोकॉट लीफ पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है एज इन ग्रासेस। जब गुलिफॉर्म सेल्स की बात कर रहा है तो मतलब ग्रास मोनोकॉट लीफ में आएगा, यानी कि उसके गार्ड सेल्स कैसे हो गए, डम्बल शेप्ड। तो क्वेश्चन नंबर 129 आंसर हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130 पे चलते हैं। डायग्राम दिया है, देख के बताना है क्या है। आपको पता है ये डायग्राम दिया है हिरुडिनारिया का, यानी कि ब्लड सकिंग लीच। ठीक है, बिलोंग कर रहा है फाइलम एनालिडा। ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन के लिए क्या प्रेजेंट होगा इसके पास, नेफ्रीडिया, और ये कैसा है, मोनोइशियस। तो आंसर क्या हो गया, थर्ड, हिरुडिनारिया, मोनोइशियस, नेफ्रीडिया। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 130 का आंसर हो गया थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131। ठीक है, मैच द फॉलोइंग है, सबके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आपको मैचिंग करनी है। चलिए सबसे पहले क्यूबॉइडल कहाँ प्रेजेंट होगा, डक्ट ऑफ ग्लैंड, तो ए का फोर्थ। सिलियरी की बात करें कहाँ प्रेजेंट होगा, इनर लाइनिंग ऑफ फेलोपियन ट्यूब, मतलब बी का थर्ड। कोलमनार की बात करें कहाँ प्रेजेंट होगा, स्टमक और इंटेस्टाइन की लाइनिंग में, यानी सी का सेकेंड। और अगर स्क्वामस की बात करें कहाँ प्रेजेंट होगा, वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, मतलब डी का फर्स्ट। तो फोर्थ, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 131 आंसर हो गया थर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132। फ्रॉग में आरबीसी, अच्छा ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में बहुत मिलेगा, आपके एनसीईआरटी में भी फ्रॉग ऑलरेडी गिवन है। फ्रॉग में आरबीसी कैसी होती है, न्यूक्लियेटेड होती है, विथ हीमोग्लोबिन होती है। तो आंसर हो गया 132 का फोर्थ, डायरेक्ट क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133। बीडर्स कैनाल इज प्रेजेंट इन, बीडर्स कैनाल किसका पार्ट है, मेल फ्रॉग का, उसमें भी कहाँ प्रेजेंट होगी, किडनी में। तो आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 133 का सेकेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 134। ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट हैव हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, करेक्ट। वॉल्वॉक्स, स्पाइरोगायरा, फ्यूकस एंड क्लेमाइडोमोनास हैव हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। देखो पहले अगर इसकी बात करें तो इनमें तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है। हाँ, ये पोर्शन आपका कट चुका है, बट कुछ चीज़ें हैं जो आपको पुराने डेटा से याद होंगी। ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट हैप्लोडिप्लॉन्टिक होते हैं, इनमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, ये बात सही है। वॉल्वॉक्स, स्पाइरोगायरा और क्लेमाइडोमोनास, इन तीनों में तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, लेकिन फ्यूकस में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगी। ठीक है, ठीक, चलिए तो मतलब असर्शन सही है, रीजन गलत है। असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 134 का आंसर हो गया सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135। इन alga, algin and carrageen are obtained from which type of alga respectively? ठीक है, तो आपको पता है मेराइन ब्राउन alga निकालता है एल्जिन और मेराइन रेड alga निकालता है कैराजीन। तो मतलब आंसर हो गया 135 का फर्स्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136। हेमिकॉर्डेट्स हैव अ rudimentary structure in collar region called stomochord, structure similar to notochord। ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हेमिकॉर्डेट्स वाज अर्लियर कंसिडर्ड एज सब फाइलम अंडर फाइलम कॉर्डेटा। इनको पहले फाइलम कॉर्डेटा में एज अ सब फाइलम रखा जाता था, लेकिन अब इनको सेपरेट फाइलम मिल गया है इन नॉन कॉर्डेटा। अब दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस असर्शन, राइट। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137। पहले सिमेट्री की बात करें, कौन सी दी है यहाँ पे, रेडियल। रेडियल सिमेट्री किस किस में पाई जाती है, अडल्ट एकाइनोडर्मेटा में, सिलेंट्रेट्स में, टीनोफोर्स में। तो सबसे पहले चारों ठीक है, ऑप्शन सही है। दूसरा क्या दिया हुआ है, जर्म लेयर, एंडोडर्म है, एक्टोडर्म है, मीजोग्लिया है। मतलब ये दिया क्या है, डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक मिलेगी सिलेंट्रेट में, आंसर हो गया सेकेंड। ये देखिए रेडियल हाइड्रा बिल्कुल सही है, हाइड्रा सिलेंट्रेट में होता है, रेडियल सिमेट्री होती है, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक मियांड्रीना, ब्रेन कोरल डिप्लोब्लास्टिक होता है, बिल्कुल ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 137 का आंसर हो गया 137 का सेकेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 138। ठीक है, लेबलिंग आई हुई है, आइए देखते हैं। सबसे पहले ए क्या है, ओविडक्ट, देन ओवरी, देन यूरेटर। ठीक है, तो ओविडक्ट, ओवरी, यूरेटर, आंसर हो गया 138 का सेकेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139। ठीक है, आपको दो शेप दिए हैं, आपको बताना है क्या सही होगा, राइट। चलिए 139 दिया है ट्रैकीड। ट्रैकीड जाइलम का पार्ट होता है, लॉन्ग होता है। इसकी बात करें तो ये है मीजोफिल सेल्स, राउंड एंड ओवल होगी, ट्रैकीड लॉन्ग एंड इलोंगेटेड होगा। तो आंसर सी भी सही है, प्रेजेंट इन जाइलम, मीजोफिल सेल्स, राउंड एंड ओवल, ये भी सही है। तो दो ऑप्शंस करेक्ट है, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 139 का आंसर होगा फोर्थ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 140। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियरिंग राइबोसोम ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। करेक्ट, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिस्पॉन्सिबल होती है प्रोटीन के सिंथेसिस और सिक्रीशन के लिए। मतलब स्टेटमेंट 1 भी सही है, 2 भी सही है, आंसर हो जाएगा 4। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, सेल्स ऑल्सो वैरी ग्रेटली इन देयर शेप्स। करेक्ट, क्योंकि रीजन द शेप ऑफ सेल मे वैरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। वो अपने फंक्शन के हिसाब से उनका शेप वैरी कर सकता है, यानी कि सेल्स के शेप वेरिएबल होंगे। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो क्वेश्चन नंबर 141 का आंसर हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, 142 में आपको एक डायग्राम दिया है, बताना है क्या है। तो ये है यूरेसिल, सबसे पहली बात। अब यूरेसिल क्या है, नाइट्रोजनस बेस, प्रेजेंट किस में होता है, आरएनए में, राइट। तो आंसर हो जाएगा थर्ड, इट इज नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट इन आरएनए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143। बायोमोलिक्यूल से ग्राफ है, आपको बताना है ए और बी। ठीक है, तो आप जब भी एंजाइम का यूज़ करेंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी, तो विथ एंजाइम वाला हो गया बी, और एंजाइम यूज़ नहीं करोगे तो एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा लगेगी, तो विदाउट एंजाइम हो जाएगा ए। आइए मैच करें, ए कह रहा है विथ एंजाइम, नहीं, बी कह रहा है विथ एंजाइम, ये तो सही लग रहा है।
बी फिर कह रहा है एक्टिवेशन विदाउट एंजाइम, नहीं, तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 143 का सेकंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144। ठीक है, दो स्ट्रक्चर दिए हैं, बताना है प्रोटीन का कौन सा स्ट्रक्चर है। आपको पता है दोनों ही स्ट्रक्चर प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर हैं। पहला वाला अल्फा हेलिक्स है और दूसरा वाला बीटा प्लीटेड शीट है। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ, सेकेंडरी अल्फा हेलिक्स बीटा प्लेटेड शीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 145 पे चलते हैं। ठीक है, दो डायग्राम दिए हैं, बताना है सेल साइकिल का कौन सा फेज़ है। तो ये वाला फेज़ है जब मेटाफेज पे पहुंच रहा है, मतलब प्रोफेज के बाद जब मेटाफेज का ट्रांजिशन आ रहा है, और ये जब वो मेटाफेज पे आ चुका है और इक्वेटोरियल प्लेट पे वो अलाइन कर चुके हैं। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ, ट्रांजिशन टू मेटाफेज, एंड बी विल बी मेटाफेज। क्वेश्चन नंबर 145 का आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146 पे चलते हैं। 146, cell plate represents the middle lamella between the walls of two adjacent cells, correct? At the time of karyokinesis, नहीं, at the time of cytokinesis के दौरान organelles like mitochondria or plastid get distributed between the daughter cell। तो स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। आंसर हो जाएगा सेकेंड, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो 146 का आंसर हो गया सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147 पे चलते हैं। ATP, NADPH2 और CO2 का कंजम्पशन बताना है C3 प्लांट में फोटोसिंथेसिस के दौरान। स्ट्रेट क्वेश्चन है, 3:2:1। चलिए नेक्स्ट। ठीक है, डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 148 में, NCERT से आपको सारी लेबलिंग्स बतानी है। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। A क्या है? PS2, B क्या है? PS1, और क्या पूछा है? C है P700। आइए देखें, PS2, PS1, P700। क्वेश्चन नंबर 148 का आंसर हो गया सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149, मैचिंग है, आइए मैच करें। सबसे पहले P700, एक तो ठीक है, P700 की बात करें सबसे पहले ये PS2 में होगा और साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में होगा। P680 की बात करें तो ये होगा P680 सबसे पहले कहाँ? PS2 में, और 680 और 700 दोनों होंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो A का हो गया सेकेंड थर्ड, B का हो गया फर्स्ट और C का हो गया फोर्थ। आंसर हो गया थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150, F0 F1 पार्टिकल यानी कौन सा? कॉम्प्लेक्स 5 ATP सिंथेज। तो विच कॉम्प्लेक्स, कौन सा कॉम्प्लेक्स डिनोशन है? कॉम्प्लेक्स 5th का। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट हुए क्वेश्चन नंबर 101 से 150 तक के डिस्कशन। आई होप आपने इस पेपर से काफ़ी कुछ नया सीखा होगा। आगे के डिस्कशन लीड करेंगी सुभाषिनी मैम टिल क्वेश्चन नंबर 200। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड आफ्टरनून। तो जैसा कि आप 1 to 50 क्वेश्चंस निकिता मैम के साथ डिस्कस कर चुके होंगे, आपका पहला मॉडल टेस्ट था, आपने बहुत अच्छे से दिया होगा और आप स्कोर भी बहुत अच्छे कर रहे होंगे, पर कभी ना कभी थोड़ी थोड़ी गलतियां होती रहती हैं। तो 1 to 50 डिस्कशन आप निकिता मैम के साथ कर चुके हैं। आगे के क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस आप मेरे साथ देखेंगे। जरा देख लीजिए क्या क्या गलतियां की आपने। चलो 151 का बेटा पहला क्वेश्चन है, गिविंग बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज द असर्शन ए एंड अदर इज लेबल्ड एज द रीजन आर। ठीक है, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं आपको, एक असेशन ए, दूसरा रीजन आर। असेशन में क्या दिया है? रेस्पिरेटरी पाथवे इज कंसीडर्ड एज एन एम्फीफोलिक पाथवे। यस, रेस्पिरेटरी पाथवे हमारा कैसा पाथवे है? एम्फीफोलिक पाथवे है, तो ये बिल्कुल सही हो गया असेशन। रीजन इसका क्या दिया है? इट इन्वॉल्व्स बोथ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एकदम सही है बेटा, एम्फीबॉलिक पाथ में होता ही है एनाबॉलिज्म भी और कैटाबॉलिज्म। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? असेशन भी सही है और रीजन भी सही है। तो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सही आंसर बेटा आपका जाएगा फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और आपका क्या हो जाएगा बेटा? गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निकोटिनामाइन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड दैट इज NAD एंड NADP कंटेन द विटामिन नियासिन आर द एग्जांपल ऑफ। बायोमोलिक्यूल में पढ़ चुके हैं कि NADP एंड NADP आर द एग्जांपल ऑफ कोएंजाइम्स। किसके एग्जांपल है? कोएंजाइम्स के। तो फर्स्ट वाला गलत, मेटालाइन गलत, ऑल ऑफ दीज गलत। तो सही आंसर 152 का क्या हो जाएगा बेटा? सेकंड आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज द assertion A एंड अदर इज लेबल्ड एज द रीजन R। assertion आपको दिया है meiosis increase the genetic variability in population of organism from one generation to next। एकदम सही आंसर है, ठीक है, सही है। और रीजन में क्या दिया है? इन meiosis crossing over occurs, crossing overs leads to the recombination of genetic material on the two chromosome। ये भी सही है। तो आपका assertion और रीजन बेटा दोनों सही हो गए। तो both A and R true and the reason is the correct explanation of A। सही आंसर बेटा इसका जाएगा फोर्थ ऑप्शन। फर्स्ट सेकंड थर्ड आपके क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट। क्या पूछा है बेटा? करेक्ट निकालना है हमें, ठीक है। पहला पढ़ो, साइप्नेसिस ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम टेक प्लेस ड्यूरिंग प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस। एकदम सही है। डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर टेक प्लेस ड्यूरिंग एना फर्स्ट ऑफ मियोसिस। ये बेटा गलत हो गया, क्योंकि एना फर्स्ट के साथ क्या आएगा? एनाफेज सेकेंड भी होगा, ठीक है ना। एनाफेज फर्स्ट के साथ एनाफेज सेकेंड भी होगा आपका। तो ये आपका क्या हो गया? गलत हो गया। दिस वन इज रॉन्ग, ठीक है। तो ये गलत हो गया। अब क्या पूछ कहा है? स्पिंडल फाइबर डिसअपीयर्ड कंप्लीटली इन द टेलोफेज ऑफ माइटोसिस। सही है। न्यूक्लियर रिपेयर एट द टेलोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस। सही है। पूछा क्या है? करेक्ट ही पूछा है। तो A, C और D, जल्दी से ऑप्शन में ढूंढ लो। थर्ड ऑप्शन हमें मिल गया A, C, D वाला करेक्ट। तो सही आंसर जाएगा थर्ड। यहाँ पर B दे दिया, गलत हो गया। B, क्योंकि B हमारा क्या था? रॉन्ग था और हमें करेक्ट पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द कॉलिंग विद रिस्पेक्ट टू द मियोसिस, ठीक है। तो ये वाला देखो, जाइगोटीन हमारी क्या हो जाएगी? साइप्नाइसिस। जाइगोटीन साइप्नाइसिस। पैकेटीन क्या हो जाएगी? क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। डिप्लोटीन में क्या हो जाएगा? टर्मिनाइजेशन हो जाएगा सेकेंड। और डायग्नाइसिस में बेटा क्या हो जाता है? टर्मिनाइजेशन। तो हमारा सही आंसर बेटा जाएगा फर्स्ट वाला, ये वाला, ठीक है। ए का क्या है हमारा? फोर्थ। बी का क्या है? थर्ड। सी का क्या है? सेकेंड। और डी का क्या है? फर्स्ट, ठीक है। ये क्या है हमारे? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन बिटवीन रेस्पिरेटरी सब्सटेंस एंड एयर। तो कार्बोहाइड्रेट का बेटा वन होता है। तो सबसे पहले तो ये देख लो, यहां से तो ये गलत हो गया, कार्बोहाइड्रेट वन होता है, ठीक है ना। अब पूछा है किसका? फैट का। तो फैट का होता है 0.7। तो ये 0 नहीं होगा। फैट का हो गया 0.7, कार्बोहाइड्रेट का हो गया 1 और प्रोटीन का हो गया 0.9। तो सही आंसर होगा बेटा सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन द ATP सिंथेसिस। करेक्ट ऑप्शन पूछा है जिसमें किसका? तो ये नहीं है, ये हो जाएगा साइटोक्रोम बी के बाद C1 फिर C फिर A और A3। तो करेक्ट ऑप्शन जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, B C1 C A A3। इसमें B C दे दिया, गलत हो गया। C B दे दिया, गलत हो गया। A से तो शुरू नहीं होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 157 का फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, ठीक है। ओके, इथेपॉन प्रमोट्स फीमेल प्रोबर इन द कुकुम्बर देयरबाय इंक्रीजिंग द यील्ड। एकदम सही स्टेटमेंट है बेटा फर्स्ट वाला। सेकंड दिया है इथिफॉन हेस्टिंस फ्रूट राइपनिंग इन द टोमेटोज एंड एप्पल्स एंड एक्सक्रीट द एब्सिशन इन द फ्लावर्स एंड फ्रूट। ये भी एकदम सही है। तो क्या पूछा है? चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड इनकरेक्ट, गलत हो गया। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, गलत हो गया। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, गलत हो गया। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। तो सही आंसर आपका 158 का क्या हो जाएगा बेटा? फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट देखो 159 मैचिंग करना है। तो ऑक्सीजन बेटा क्या करती है? पार्थिनोकार्पी, ठीक है। इथाइलिन बेटा दोनों डुअल फंक्शन करता है, प्रोमोटर भी है इनहिबिटर भी है। तो यहां पर इन्होंने क्या दिया है? इनहिबिटर दिया है इथाइलिन में, प्रोमोट्स सेनेसेंस ऑफ द लीव्स एंड द फ्लावर्स, ठीक है। गिबरेलिन में क्या हो जाएगी? वोल्टिंग हो जाएगी। एब्सिसिक क्या करता है? हमेशा इनहिबिट करता है, सारी चीजों को इनहिबिट कर देगा। तो एब्सिसिक एसिड इनहिबिशन ऑफ द सीड जर्मिनेशन, ठीक है। तो 159 का सही आंसर आपका क्या जाएगा बेटा? फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, सी का सेकेंड और डी का थर्ड, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो 160 पर पहुंचते हैं। अकॉर्डिंग टू द गिविंग फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन। ये कौन सा ग्राफ दिया गया बेटा? ये लिग्माइड ग्राफ है या सिग्माइड ग्राफ है? लीनियर है या सिग्माइड? ये सिग्माइड ग्राफ है बेटा। ये देखो यहाँ पर लैग एक्सपोनेंशियल फेज और लैग फेज स्टेशनरी फेज, और स्टेशनरी फेज आया था ड्यू टू लिमिटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई,
ठीक है। लिमिटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई के बाद ये हमारा कौन सा फेज आया था, स्टेशनरी फेज। तो पहला वाला प्रेजेंट सिग्माइड ग्रोथ सही है, प्रेजेंट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ गलत हो गया, कैन बी एक्सप्लेन्ड एज W1 इक्वल टू W0 ERT एकदम सही है। तो क्या हो जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड थर्ड इज बोथ करेक्ट, तो सही आंसर हो जाएगा 160 का, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना, 160 का। चलो 161 पे मूव ऑन करते हैं। आइडेंटिफाई ए बी सी, ए पूछा है, बी पूछा है और सी पूछा है, ठीक है 161 में। तो ए हमारा बेटा ये क्या हो गया, दिस इज एपिकोटाइल, ये क्या है एपिकोटाइल, बी क्या है हमारा कॉटिलिडन, ठीक है, और सी क्या है हमारा हाइपोकोटाइल, ठीक है। तो अब हमें ढूंढना है जल्दी से, ए में हमें क्या ढूंढना है एपिकोटाइल, ठीक है, एपिकोटाइल मिल गया, एपिकोटाइल हो, बी क्या है हमारा कॉटिलिडन और सी क्या है हमारा हाइपोकोटाइल। तो फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर, 161 का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ गलत हो जाएगा। कितना इजी पेपर है ना बेटा। चलो, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स एक्सपीरेशन, इसको बेटा बोलते हैं हम क्या, वाइटल कैपेसिटी। कौन सी कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी। अब जल्दी से देख लो वाइटल कैपेसिटी में कौन कौन आता है, वाइटल कैपेसिटी में आता है ERV, ठीक है, प्लस TB प्लस IRV। तो ढूंढ लो ऑप्शन में, ये ERV प्लस TB है, IRV प्लस TB ERV, तो ERV प्लस TB प्लस IRV फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चलो next, given below are the two statement, okay, one is labeled as the session A and other is labeled as the region R. Pneumotaxic center present in the Pons region of the brain, ठीक है, yes एकदम सही है ये रीजन। pneumotaxic center can moderate the function of respiratory rhythm center, okay, तो ये नहीं, ये रीजन तो सही है बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असेशन। तो हमारा सही आंसर जाएगा both A and R are true but reason is not the correct explanation of A, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, ओके, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स एक्सपायरेशन इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी, इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी, ठीक है, ओके एकदम सही है। दूसरा वाला स्टेटमेंट देखो, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर फोर्स इंस्पायरेशन इज कॉल्ड एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, ये नहीं, ये फोर्स नहीं होगा, ये क्या होगा, नॉर्मल होगा, नॉर्मल एक्सपायरेशन। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में कौन कौन आता है बेटा, TB प्लस ERV। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है और सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सेकंड। और ये गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स की जगह क्या होगा, नॉर्मल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम ऑफ द एयर इंस्पायर और एक्सपायर ड्यूरिंग एन ऑर्डर एक्सपायरेशन, गलत। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ द एयर पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सफुल इंस्पायरेशन, गलत। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ द एयर पर्सन कैन एक्सपायर बाय अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन, गलत। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होती है, आपके अंदर वॉल्यूम बची रह जाए, तो वॉल्यूम ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन, आपने पूरी दम लगा के सांस बाहर निकाल दी फिर भी आपके लंग्स में क्या रह गई, एयर अंदर रह गई, दैट इज नोन एज रेजिडुअल वॉल्यूम। तो सही आंसर बेटा क्या हो जाएगा, फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 166, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीनेटेड ब्लड डिलीवर एक्समोटली 5 ml ऑफ CO2, एकदम गलत हो गया, 4 ml CO2 होता है, 5 नहीं होता है, ये गलत हो गया। दूसरा, CO2 इज कैरीड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, सही है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या हो गया, गलत हो गया, और स्टेटमेंट सेकंड क्या हो गया, सही हो गया। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये दोनों तीनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो 166 का बेटा क्या जाएगा आपका, थर्ड ऑप्शन, 166 का आपका जाएगा थर्ड ऑप्शन, ठीक है ना। अब देखो 167 पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, इन द गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट द टी वेव। टी वेव में क्या होता है बेटा, टी वेव में होता है रीपोलराइजेशन। किसका रीपोलराइजेशन होता है, रीपोलराइजेशन होता है किसका, वेंट्रिकल का, ठीक है, रीपोलराइजेशन होता है वेंट्रिकल का, और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में होता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल होता है किसमें, क्यूआरएक्स में, ठीक है, ये हो गया। और ये हो गया रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, और ये वाला बचा है कौन, ये पी वाला, पी में क्या होता है, डीपोलराइजेशन होता है एट्रिया का, ठीक है,
डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। अब इन्होंने हमसे पूछा क्या है बेटा, टी वाला पूछा है, तो टी में क्या हो रहा है, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। तो रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो 167 का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ठीक है, 168 देख लो बेटा, मैच द कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, वैसोफिल्स हमारी क्या है, इन्फ्लेमेशन में हेल्प करती है, ए का फर्स्ट एकदम सही है। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स क्या करती हैं, वी का थर्ड, न्यूट्रोफिल्स इज फैगोसाइटिक, तो बी का क्या हो गया, थर्ड हो गया। ए का सेकंड, बी का थर्ड, कहीं दिख रहा है, ए का फर्स्ट बी का थर्ड, ए का फर्स्ट बी का थर्ड, दो चल रहे, ये वाले गलत हो गए। ठीक है, बी का थर्ड। प्लाज्मा सेल्स क्या है हमारी, एंटीबॉडीज, बी का क्या हो गया, फोर्थ हो गया, पहले ही ऑप्शन सही मिल गया। और पेटलिट्स क्या है, ब्लड क्लॉटिंग, तो क्या हो जाएगा, डी का सेकेंड, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ, ये गलत हो गया, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आपके सामने मैचिंग है, अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज रॉन्ग स्टेटमेंट, आपसे पूछा है कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है। पहला दिया है ईसीजी हैज क्लिनिकल इंपोर्टेंस, एकदम सही है। एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन हैज नो इफेक्ट ऑन द कार्डियक आउटपुट, गलत बेटा, उसका नो ये हटाना पड़ेगा, क्योंकि एड्रिनल मेडुलरी क्या होता है, इफेक्ट करता है आपके कार्ड में, क्योंकि अगर कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, एड्रिनल बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, तो हार्ट रेट भी बढ़ेगा। तो ये आपका गलत हो गया। स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी, एकदम सही है ये। आर्थोलाइसिस इज द थिनिंग ऑफ आर्टियल बॉल, ये भी गलत हो गया, थिनिंग नहीं होती है। ल्यूमेन को क्या करती है, आर्टरीज मिगडल, ल्यूमेन न्यूमेन, नैरो ल्यूमेन हो जाता है। ठीक है, आर्टरीज का जो नैरो है, ल्यूमेन है, वो नैरो हो जाता है, तो ये भी गलत हो गया। रॉन्ग ही पूछा था, तो रॉन्ग है, वी एंड डी, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ये वाला सही है, बी गलत है और डी गलत है और ये वाला भी सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 170 मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। टैप रूट कौन से में, डाइकॉट में, टैप रूट डाइकॉट में, डाइकॉट यहाँ क्या दिया, ग्वाबा, तो ए का क्या हो गया बेटा, सेकेंड हो गया। ठीक है, अब देखो फाइब्रस रूट किस में होती है, मोनोकॉट में, मोनोकॉट दिया है वीट, तो बी का क्या हो गया, फोर्थ हो गया। ठीक है, एडवेंचरस रूट्स कहाँ होती है, एडवेंचरस रूट्स ग्रास एंड मोनेस्ट्रा, तो सी का क्या हो गया बेटा, फर्स्ट हो गया। और प्रॉप रूट बनियन में हो जाएंगी, प्रॉप रूट बनियन में हो जाएंगी, तो डी का थर्ड हो गया। जरा ढूंढ लो, ए का सेकंड, बी का फोर्थ, ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, डी का थर्ड, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, स्टेम मॉडिफाइड इनटू फ्लैटेन एंड फ्लैसी स्टैंडर्ड आर नोन एज, क्या बोलते हैं इनको, फाइलोक्लेड बोलते हैं। फिल्लोक्लेड, फिल्लोड किस में होता है, लीफ में होता है दिस, और इसका एग्जांपल है ऑस्ट्रेलियन एकेकिया। ठीक है, दिस इज किसका, लीफ का। और ये कौन सा, स्टेम जब मॉडिफाई हो जाती है फ्लैसी स्टेम में फिल्लोक्लेड, दो तरीका के बेटा, फ्लैटेंड होता है कैसा, ओपिंशिया, और फ्लैसी स्टैंडिकल कौन होता है, यूफोरबिया। फ्लैसी स्टैंडिकल हमारा कौन होता है, यूफोरबिया। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका क्या, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट वाला क्यों गलत हुआ देख लिया, ट्यूबर तो होगा नहीं, तो 171 का सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 173 देखो, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, फाइब्रस रूट सिस्टम प्रेजेंट इन द मोनोकोटिलिडन्स, एकदम सही है। ओके, रूट्स अराइज फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ द प्लांट अदर देन द रेडिकल आर कॉल्ड द एडवेंचरस रूट्स, एकदम सही है। इन द लाइट ऑफ द अबाउट स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द बोथ स्पेसमेन फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या है, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन पूछा है इन्होंने, चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द गिवन फिगर। ए कौन सा फिगर है जिसमें बड़ा ल्यूमेन दिख रहा है, ये वीन है, और ये हमारी क्या है, आर्टरी है। तो सबसे पहले देखो आर्टरी किसमें, ए में आर्टरी गलत हो गया, ए में बीन गलत, हाँ सही है, बी में आर्टरी, बी में आर्टरी ढूंढना है, बी में बीन, तो सही ऑप्शन हमें देखो बी में आर्टरी यही मिल रहा है। ट्यूनिका मीडियम इज थिक एज कंपेयर टू द वीन, तो ये क्या हो गया, 173 का थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 174 देखो, 174 देखो क्या है, given below are the two statement, one is labeled as the assertion A and other is labeled as the reason A. 2,4 widely used to kill monocotyledon weed, एकदम सही है। ठीक है, 2,4 widely used to kill monocotyledon bees, ये सही है या गलत है, नहीं ये गलत है। 2,4 used to kill monocotyledon नहीं, कौन सी, डाइकोटिलिडन। ठीक है, डाइकोटिलिडन, तो ये गलत हो गया। 2,4 डज नॉट अफेक्ट मैच्योर मोनोकोटिलिडन प्लांट, ये सही है। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन, क्या हो गया, असर्शन इज नॉट करेक्ट, A is not correct but R is correct, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड, 174 का हो जाएगा थर्ड आंसर।
ठीक है। 174 का बेटा क्या आंसर हो जाएगा, थर्ड इज द हॉनेस्ट आंसर। चलो अब आ जाते हैं किस पे, 175 पे। 175 गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज द assertion A and other is labeled as the reason R. Heterophyly in the cotton, coriander and buttercup is called the plasticity, सही है। अब देखो रीजन क्या लिख रहे हैं, इन कॉटन, coriander and buttercup the leaves of the जुमलाइन plant differ in the shape from those in the mature plant। गलत हो गया क्योंकि इन्होंने यहाँ पे क्या लिख दिया, बटरकप। बटरकप बेटा इन्वायरमेंट के बेस पे होता है इसमें, ठीक है। डिफरेंट फेज, इसमें जुबलाइन और रिप्रोडक्टिव फेज की बात नहीं करेंगे, इसमें इन्वायरमेंट मतलब टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इन्वायरमेंट, इसलिए रीजन क्या हो गया बेटा हमारा, गलत हो गया। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, 175 का सही आंसर जाएगा सेकंड, दैट इज ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। क्यों आर करेक्ट नहीं है, आपने देख लिया क्योंकि बटरकप भी साथ में लिख दिया, तो 175 का सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो, इन द फॉलोइंग गिवन डायग्राम विच शोज द प्लांट हेरोपरी, बहुत बार देख चुके हो, ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है, ये हैबिटेट वाटर हैबिटेट है, अभी बात करके आए हैं, ये कौन है बेटा, बटरकप है, तो ये गलत हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये किसका डायग्राम है बेटा, ये डायग्राम है बटरकप का, ठीक है। दिस इज द डायग्राम ऑफ बटरकप। डिफरेंट इन्वायरमेंट में हेटरोफिली, ओके, इन्वायरमेंट इज डिफरेंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज द assertion and other is labeled as the reason R. Heart failure is not same as the cardiac arrest or the heart attack, एकदम सही है। In heart failure means heart muscle is suddenly damaged by the inadequate blood supplied, ये गलत हो गया क्योंकि heart failure is the state of heart band not pumping blood। ये क्या हो गया, heart failure मतलब वो state of heart when blood is not pumping, ठीक है, when blood is not pumping। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया बेटा, गलत हो गया। तो क्या पूछा है, ए तो हमारा सही है और ए हमारा सही है, आर इज नॉट करेक्ट, तो सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ। चलो, सीरम डिफर्स फ्रॉम द ब्लड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरम डिफर्स फ्रॉम द ब्लड, सीरम कब डिफर करता है ब्लड से, जब उसमें क्या ना हो, क्लॉटिंग फैक्टर्स ना हो, तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, 178 का फर्स्ट। चलो 179 देख लो, विच इज एन करेक्ट स्टेटमेंट, स्पायरोमीटर हैज द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, यस बेटा एकदम सही है ये। अ हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रॉक्स 6000 to 8000 ml ऑफ एयर पर सेकंड लिख दिया बेटा, पर सेकंड नहीं होगा, मिनट होगा, तो ये क्या हो गया हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया। एक्सपायरी रिजर्व वॉल्यूम इज 1000 ml, एकदम सही है, और नॉर्मली एक्सपायरेशन इज पैसिव प्रोसेस, एकदम सही है, ठीक है, ये सही है। तो क्या पूछा है, विच इज एन करेक्ट स्टेटमेंट, तो ए सी डी ढूंढो जल्दी से, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ए सी डी, क्योंकि बी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, तो जहां जहां बी दिया है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 180 देख लो, ग्लोमरस अलोंग विद द बोमेंस कैप्सूल इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, ग्लोमरस को अलोंग विद द बोमेंस कैप्सूल इज कॉल्ड रीनल कैप्सूल। कौन सा कैप्सूल, रीनल, ब्लड नहीं, ये नहीं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 180 का थर्ड। चलो 181 देखो, विच एक्सक्रीटरी सिस्टम आर फाउंड इन द रोटिफर्स, रोटिफर्स में कौन से एक्सक्रीटरी सिस्टम होते हैं, बेटा नेफ्रीडिया नहीं, किडनी नहीं, एंटिनल ग्लैंड नहीं, प्रोटोनेफ्रीडिया होते हैं, तो 181 का थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 182 डीसीटी इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ सेलेक्टिव सीक्रेशन, किसका हो जाएगा, बोथ हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आइन, ये नहीं होगा सिलेक्टिव सीक्रेशन, तो सही आंसर होगा 182 का फोर्थ ऑप्शन। 185 देखो, मैच द फॉलोइंग फर्स्ट इन द कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिनो। ग्लाइकोसीरिया प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन, ए का फोर्थ हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो ए का फोर्थ एक ही ऑप्शन में दिया है बेटा, तो ये तो हमारे सारे गलत हो गए, पर पूरा देख लेते हैं। गाउट में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन अक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन द जॉइंट्स, तो बी का फर्स्ट एकदम सही। रीनल कैल्कुली में क्या हो जाता है बेटा, मास ऑफ क्रिस्टलाइट सॉल्ट विद इन द किडनी, तो बी का सेकंड। और ग्लोबोनेफ्राइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोबराइट, डी का क्या हो जाएगा, थर्ड, डी का थर्ड एकदम सही बेटा, फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है, एकदम करेक्ट आंसर है। चलो 184 देख लो, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, okay, given below are the two statement, JGA is a special sensitive region formed by the cellular modification of distal connected tubule and the efferent atrile at the location of their contract। गलत हो गया, क्यों बेटा, efferent नहीं है, कौन सा होगा, afferent है, A for apple, A for afferent, ये वाला है, ठीक है। इसके बाद ANF is a powerful vasoconstrictor नहीं है बेटा, vasodilator है, तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए, ये भी गलत हो गया,
ये भी गलत हो गया। वैसोडायलेक्टर जो इंक्रीज नहीं क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द सेकेंड। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर इनकरेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। दोनों स्टेटमेंट हमारे बेटा क्या है, गलत है। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट पूछा है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट देखते हैं। GRF इन हेल्दी इंडिविजुअल एक्सेप्शनली 125 ml पर मिनट, एकदम सही। द यूरिन रिलीज पर डे अप्रोक्स 1.5 लीटर, एकदम सही। इन PCT 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर रीअब्जॉर्ब, एकदम सही। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। 184 का फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 186 देखो बेटा, मैच द आइटम्स गिवन इन द कॉलम 1 विद दोज ऑफ द कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। बायरॉइड्स क्या करते हैं, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, ए का फोर्थ हो गया। तो सबसे पहले देखो ये तो हट गया, ए का फोर्थ यहां देखा। प्रियॉन्स का करते हैं बेटा, प्रियॉन्स बोमाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेलिथोलिपी, बी का सेकंड, बी का क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। प्रियॉन्स बी का सेकंड, ठीक है। तो ए का फोर्थ बी का सेकंड, देखो जरा, ए का फोर्थ बी का सेकंड यहां भी दिया है, यहां नहीं है, तो ये गलत हो गया। ए का फोर्थ बी का सेकंड, ओके। अब सी का देखो, सी का क्या दिया है, सी है बायरिसेस, तो बायरिसेस मोसिक्स लीफ रोलिंग इन द प्लांट, सी का फर्स्ट भी होगा। साथ में बायरिसेस ये हो जाएगा स्मॉल पैक्स, तो सी का थर्ड भी होगा, ठीक है। और डी का बैक्टीरियोफेज पैरासाइट ऑफ बैक्टीरिया, तो डी का फिफ्थ। तो सही आंसर आपका क्या जाएगा, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा। 186 का आपका क्या ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। 187 पे मूव करते हैं बेटा। 187 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट बट प्लाज्मोगामी इज ब्रॉट अबाउट बाय द फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव सेल फाउंड इन द मेंबर ऑफ द क्लास बेसिडोमाइसीज, एकदम सही है। एस्कोस्पोर्स आर द हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर्स, एकदम सही है, ठीक है। हैप्लॉइड एंड सेक्सुअल है। एग्जांपल ऑफ द फंजी इन परफेक्टाइड यूज्ड टू लिजो, गलत। फंजी इन परफेक्टाइड कौन है हमारी, ड्यूट्रोमाइसिटीज। लेकिन बेटा ये जो हमारी कौन यूस्टिलिजो है, दिस इज नॉट अ ब्यूसोमाइसिटीज, दिस इज बेसिडोमाइसिटीज। ये क्या है, बेसिडोमाइसिटीज है। लास्ट देखो, माइसिलियम इज ब्रांच इन सेप्टेड इन पेनिसिलियम, एकदम सही। तो गलत पूछा था, तो इनकरेक्ट। 187 का क्या हो गया, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। चलो 188 देख लो, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट। इन टेरिडोफाइट गैमेटोफाइट जनरेशन इज फ्री लिविंग, गैमेटोफाइट जनरेशन इज फ्री लिविंग एंड मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलोइड कॉल्ड द प्रोथैलिस। दूसरा स्टेटमेंट है, इन मेजॉरिटी ऑफ द थैरिडोफाइट ऑल द स्पोर्स आर ऑफ सिल्वर काइंड, ये भी एकदम सही है, ये भी एकदम सही है। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, ये ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ वाला, क्योंकि हमारे दोनों स्टेटमेंट क्या है बेटा, सही है। तो 188 का आंसर क्या जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर 188 का, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे 189, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअल स्पोर डज नॉट फॉलो द सीक्वेंस ऑफ प्लाज्मोगैमी डाइकैरियोन सिंगल। सेक्सुअल स्पोर्स पूछा है, ठीक है। सेक्सुअल स्पोर्स में देखो, जू स्पोर हो गया, ये कैसा है, ये तो ए सेक्सुअल स्पोर हो गया, तो इसकी तो बात ही नहीं करेंगे हम, समझ गए, क्योंकि इन्होंने कैसे स्पोर पूछा है, सेक्सुअल। अब हमारे पास बता जाइगो, एस्को और बेसिडो, तो बेसिडियो और जाइगो तो ये दोनों शो करते हैं। अब बचा कौन हमारा, जाइगोस्पोर जो कि फाइकोमाइसिटीज, तो इसका आंसर बेटा क्या हो जाएगा, ओनली बी, सेकंड आंसर इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जाइगोस्पोर ये सब नहीं करता है, सिंगामी होती है फाइकोमाइसिटीज में, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखो 190 देखो, मैच द फॉलोइंग गिवन इन द कॉलम फर्स्ट विद दोज ऑफ द कॉलम सेकंड एंड द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये हमें करेक्ट आंसर बताना है। तो ए का हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला ए का हमारा हो जाएगा फिफ्थ। ए का क्या है, न्यूट्रोफिल्स फैगोसाइटिक सेल्स, ठीक है। ए का हो गया हमारा फिफ्थ, बी का फोर्थ हो जाएगा। बी का फोर्थ देखो, बी का फोर्थ है या नहीं, वैसोफिल्स इन्वॉल्व इन द इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस, ठीक है। ईस्नोफिल्स बेटा क्या करता है, सी का सेकंड हो जाएगा, एसोसिएटेड विद द एलर्जिक रिएक्शन एंड लिम्फोसाइट्स डी का फर्स्ट, डी का क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। तो सही आंसर हमारा जाएगा थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ए का फिफ्थ, बी का फोर्थ, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट, ठीक है। ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इरिथ्रोब्लाइटस फर्टाइलिस इज कॉज्ड बाय द फर्टिलाइजेशन ऑफ टेक्स बिटवीन मेल, कैसा था बेटा, मेल पॉजिटिव और मम्मी कैसी थी, नेगेटिव। तो RH पॉजिटिव मेल एंड RH नेगेटिव फीमेल, ये गलत। RH पॉजिटिव मेल, RH पॉजिटिव फीमेल, गलत। RH नेगेटिव मेल था ही नहीं, RH नेगेटिव मेल नहीं था, तो 191 का फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 192 देखो, विच इज करेक्ट मैचिंग ऑफ कॉलम, PO2 इन द एल्वुलाई, एल्वुलाई में PO2 कितनी थी, 104, तो ए का क्या हो जाएगा बेटा, फोर्थ, ठीक है। सबसे पहले देखो ए का फोर्थ कहाँ दिया, यहाँ दिया ही नहीं, यहाँ दिया नहीं, यहाँ दिया नहीं, तो देखो ये मिल गया हमारा आंसर। बी का थर्ड क्या हो जाएगा, PO2 इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बी का थर्ड 95, बिल्कुल सही है,
ठीक है ना। सी का क्या हो जाएगा सेकंड, ERB कितना हो जाएगा सेकंड 1 लीटर, सी का सेकंड। और डी का क्या हो जाएगा फर्स्ट, टाइडल वॉल्यूम 0.5 लीटर, एकदम से या 50,000 ml बोलो, तो डी का क्या हो जाएगा फर्स्ट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 192 का फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलो 193, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। रिप्स हमारी 24, कितने पेयर 12 पेयर्स, एकदम सही है। स्टर्नम एक ही होती है। पटेला फॉर्म लिम्ब बोन, ये गलत हो गया क्योंकि फोर लिम्ब नहीं है, हिंड लिम्ब बोन है। कौन सी बोन है, हिंड लिम्ब बोन है, जिसको नी कैप भी कहते हैं। तो ये आपका गलत हो गया। अपेंडिकुलर स्पेंडुल में लिम्स आते हैं, सही है। इनकरेक्ट पूछा था तो इनकरेक्ट 193 का थर्ड। ठीक है बेटा 193 का थर्ड। 194 देख लो। 194 क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है। रिसेप्टर्स एसोसिएटेड विद द ऑर्टिक अर्थ एंड कैरोटिड आर्टरी कैन रिकॉग्नाइज चेंजेस इन CO2 एंड H+ कंडीशन, एकदम सही। अ कीस्मोसेंसिटिव एरिया सिचुएटेड एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर व्हिच इज हाईली सेंसिटिव टू द CO2 एंड हाइड्रोजन, ये भी एकदम सही है। तो बेटा दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन असेशन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ रीजन। तो आंसर क्या जाएगा, बोथ A and R आर ट्रू बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सेकंड थर्ड फोर्थ क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच हार्मोन इज अमीनो एसिड डेरिवेटिव। अमीनो एसिड डेरिवेटेड हार्मोन क्या है, ये हमारा एपिनेफ्राइन। एपिनेफ्राइन इज अमीनो एसिड डेरिवेटिव, सेकंड ऑप्शन। चलो नेक्स्ट देखो, द स्कैपुला एक्सटेंड ऑन द बैक साइड। स्कैपुला ट्रायंगुलर बोन थी जो पीछे की तरफ से थी, ठीक है। और ऑफ द थोरैक्स बिटवीन कौन कौन सी, सेकंड एंड सेवेंथ रिब। सेकंड एंड एट नहीं, ये भी नहीं, सेकंड एंड सेवेंथ रिब। तो 196 का करेक्ट आंसर थर्ड ऑप्शन। चलो 197, डायलिसिस फ्लूइड कंटेन ऑल द कंस्टिट्यूएंट इन द प्लाज्मा एक्सेप्ट। डायलिसिस फ्लूइड जो हमने कर लिया उसमें सारी चीजें होती हैं, क्या नहीं होता, नाइट्रोजन वेस्ट नहीं होता। तो ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये नहीं होता। तो क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट 97 का थर्ड। चलो 198 देखो बेटा, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट। इन अवर बॉडी क्या दिया हुआ है, कॉर्टिसोल इज मेन मिनरलोकॉर्टिकाइड्स। नहीं बेटा, ग्लूको, ये कैसा होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होता है। ठीक है ना, तो ये तो गलत हो गया हमारा। ठीक है, पहला वाला, कॉर्टिसोल इन्वॉल्व्स मेंटेनिंग द कार्डियोवास्कुलर फंक्शन एज वेल एज द किडनी फंक्शन। यस बेटा, तो ये सही हो गया। तो स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा क्या है, इनकरेक्ट, बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। तो थर्ड ऑप्शन 198 क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, 198 का क्या हो जाएगा बेटा, थर्ड ऑप्शन। चलो 199 देख लो, ग्रेव्स डिसीज। ग्रेव्स डिसीज इज कॉज्ड ड्यू टू, ग्रेव डिसीज हाइपर सीक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। क्या ढूंढो, कहां पर, हाइपो सीक्रेशन गलत, हाइपर सीक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड यस, हाइपो सीक्रेशन एड्रिनल गलत, हाइपर सीक्रेशन गलत। तो कितना सही हो गया, 199 का सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ये गलत हो गया। चलो लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। ठीक है, करेक्टली मैच बताएं। हाउस फ्लाई मस्का, ये क्लास है नहीं, मस्का क्या है भैया, जीनस है, और क्लास के नीचे मस्का लिखना है, गलत लिख दिया। मैंगो का मोनोकॉटिलिडन नहीं होता है, कैसा होता है, डाइकॉटिलिडन होता है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। गोरिल्ला इज अ मैमेलिया, क्लास है, क्लास है, एकदम सही, वेरी गुड। गोरिल्ला की मैमेलिया क्लास है। टाइगर कॉर्डेटा क्लास नहीं है, ये क्या है, फाइलम है, किंगडम, फाइलम। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, सही क्या हो जाएगा, 200 का थर्ड। तो बेटा हमने अपने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। आई होप आपको सॉल्यूशन सही मिल गया हो, आपने क्रॉस चेक कर लिया हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। चलो जय हिंद।